से बद कलाम करता है और ससुर को सलाम करता है। बाप से बद कलाम करता है और ससुर को सलाम करता है। माँ को देता है गालियां बेटा, सास का एहतराम करता है। सोनम म्यूजिक पेश करने जा रहे हैं नाफरमान बेटे का अंजाम। आवाज मोहम्मद आसिफ साबरी सैदपुर बदायूनी की है। कलाम लिखा है शादाब शादानी ठाकुर द्वारवी ने। म्यूजिक कंपोज किया है जनाब किशोर मल्होत्रा जी और परवीन सेठी साहब ने। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो कपिल गांधी जी की है। तो लीजिए समाअत फरमाइए नाफरमान बेटे का अंजाम आसिफ साबरी की आवाज में। जरा शादाब से सुनिएगा यारो काम का किस्सा। जरा शादाब से सुनिएगा यारो काम का किस्सा। बयां करता है देखो रंजो गम आलाम का किस्सा। जरा शादाब से सुनिएगा यारो काम का किस्सा। जरा शादाब से सुनिएगा यारो काम का किस्सा। बयां करता है देखो रंजो गम आलाम का किस्सा। रहा करता था एक बस्ती में सुन लो एक बशरियारो। बहुत ही रहता था उसके यहाँ तो कर्रो फरियारो। बहुत से बाग थे उसके, बहुत से मील थे उसके, बहुत से रोशनी के वास्ते कंदील थे उसके। हजारों बीघे खेती होती थी उसके, जरा सुनिए बहुत ही मालदारी थी, तवज्जो अपनी तुम दीजिए। बहुत नौकर रहा करते थे बस उस सेठ के घर पर। बहुत दौलत के छाए अबूर थे उस सेठ के घर पर। बहुत अच्छा था लोग उस सेठ को अच्छा बताते थे। गरीबों के वो काम आता था, उसके गीत गाते थे। वो मजदूरों की मजबूरी को यारो जान लेता था। जो जायज बात हो उसकी वो बातें मान लेता था। वो दीन इस्लाम के रस्ते पे पाबंदी से चलता था। नमाजें 5 वक्तों की जमात से वो पढ़ता था। बहुत ही बीवी भी उसकी है लोगों नेक सीरत थी। बहुत ही बीवी भी उसकी है लोगों नेक सीरत थी। उसे भी दीन और इस्लाम से काफी मोहब्बत थी। था नाम उसका लो आबिद और बीवी का सकीना था। मगर था लावलद ए भाइयों हर काम अच्छा था। दुआएं मांगते थे रब से के औलाद दे हमको। मेरे रब वास्ता प्यारे रसूल अल्लाह का तुझको। दुआ अल्लाह ने पूरी की उनकी मोमिनो देखो। कि अब आगे क्या होता है ये
बच्चे का दोनों ने ये मिलकर। ये क्या करता है आगे देखिए ऐ दोस्तों चलकर। गरज ये धीरे धीरे दोस्तों बच्चा गया बढ़ता, पढ़ाऊंगा इसे अच्छी तरह आबिद ने ये सोचा। मदरसे ले गया आबिद खुशी से अपने वासिफ को, कहा आबिद ने आलिम से हमारी बात तुम सुन लो। पढ़ाना है तुम्हें दिल से हमारे साहबजादे को, पढ़ाना है तुम्हें दिल से हमारे साहबजादे को। जसारत ये करे तो खूब देना तुम सजा इसको, पढ़ने रोज जाता था हुई आबिद को बेफिक्री। वो जाता वक्त पर पढ़ने नहीं करता कोई देरी। अचानक एक दिन मकतब से देखो ये खबर आई, तुम्हारे बच्चे ने आ जाइए मकतब से चोरी की। खबर ये सुनते ही मकतब की जानिब चल दिया आबिद। हुआ रंजो अलम में इस खबर से गमज़दा आबिद। मदरसे में गया आबिद ये उसने पूछा आलिम से, शरारत किस तरह की है बताओ हमको वासिफ ने। मुदर्रिस ने कहा पैसे चुराए इसने मकतब से, बुलाने की यहाँ हमने तुम्हें तकलीफ यूं दी है। कहा आबिद ने ले लो जो भी पैसे हो मगर सुन लो, छुपाओ बात को मेरी कहीं भी तुम न जाने दो। कहा आलिम ने पढ़ने भेज देना अपने वासिफ को, और उसको खूब समझा देना अब गलती ना ऐसी हो। कहा आबिद ने घर आके सुबह को पढ़ने तुम जाना, पढ़ने तुम जाना। बुरी बातों का अब दिल में तसव्वुर भी नहीं लाना, बुरी बातों का अब दिल में तसव्वुर भी नहीं लाना, बुरी बातों का अब दिल में तसव्वुर भी नहीं लाना। वो पढ़ने के बहाने अपने घर से रोज जाता है, मगर गुंडों की सोहबत में बुरी आदत बनाता है। हुए माँ बाप फिर से मुतमईन, लड़का गया पढ़ने। उन्हें क्या ये खबर थी गलतियाँ फिर से लगा करने। अचानक एक दिन आलिम ने जाकर घर पे ये पूछा, बहुत दिन से कहाँ वासिफ को क्यों पढ़ने नहीं भेजा। ये सुनकर बोला आबिद क्या मदरसे वो नहीं जाता। कहा आलिम ने उसको आज तक हमने नहीं देखा। ये सुनकर सुस्त हो जाता है आबिद घर चला आया। गमों का उसके दिल पर दोस्त तो फिर अब्र मंडलाया। बड़ी हैरत से आगे उसने वासिफ की तरफ देखा। गया जब घर से पढ़ने उसका आबिद ने किया पीछा। बस्ती के बुरे लोगों से अपना दिल लगाता है। हमें मालूम था हर रोज ये पढ़ने को जाता है। ये देखा माजरा और देख कर घर को चला आया। ये देखा माजरा और देख कर घर को चला आया। और आगे माजरा सारा सकीना से है बतलाया। सकीना सुनते ही ये माजरा होती है रंजीदा। वो रंजीदा हुई है इस
के थी संजीदा। वो देखा रास्ते में वासिफ को तो वो पढ़ के आता है, नशे में झूमता है और वो ये गीत गाता है। नशा उतरा जो वासिफ का, सकीना इस तरह बोली, नहीं मानेगा सुन ले तो हमारे मार दे गोली। कहा सरताज मेरे आप मेरी बात सुन लीजिए, वो जितनी जल्दी वासिफ की सुनो तुम शादी कर दीजिए। वो सुबह होते ही एक शहर को जाने लगा आबिद, मोबाइल में पता इतने में ये आने लगा आबिद के वासिफ थाने में है बंद, तुम आ जाइए आबिद, जरा भी अपने दिल में रंजो गम ना लाइए आबिद। ये सुन के थाने पहुंचा और थानेदार से पूछा, बताओ तुम दरोगा जी मेरे लड़के को क्यों पकड़ा। दरोगा ने कहा आबिद से ये गुंडों में शामिल है। शामिल है, बताया हमको गुंडों ने दरोगा जी ये कातिल है। बताया हमको गुंडों ने दरोगा जी ये कातिल है, बताया हमको गुंडों ने दरोगा जी ये कातिल है। दरोगा ने कहा आबिद से ये गुंडों में शामिल है, बताया हमको गुंडों ने दरोगा जी ये कातिल है। बड़ी मुश्किल से जाकर फिर कहीं वासिफ को छुड़वाया, छुड़ा के थाने से वासिफ को वो फिर अपने घर लाया। जलीलो ख्वार कर डाला है तूने, तू नहीं माना, ये क्या होती है इज्जत आज तक ये तू नहीं जाना। गरज उसकी हुई शादी दुल्हन घर में चली आई, वो लाई सब्र इस्तक़लाल और कुरान भी लाई। ससुर और सास की शौहर की इज्जत खूब करती थी, नमाज़े पंज गाना बहुत पाबंदी से पढ़ती थी। उसे रहते हुए शौहर के घर जब चंद दिन गुजरे तो वासिफ के अचानक फिर से अब चालो चलन बदले। नशे में रात को बीवी के पास अपनी वो आता है, बड़ी बेरहमी से वो मार बीवी को लगाता है। ससुर और सास दोनों आन कर उसको बचाते हैं, ससुर और सास दोनों आन कर उसको बचाते हैं। वो वासिफ को नशे में देख कर घबरा ही जाते हैं। दुल्हन रो कर लिपट जाती है अपनी सास से, देखो मेरी अम्मी इन्हें क्या ये हुआ कुछ तो जरा बोलो। सकीना ने कहा तू सब्र कर रब ठीक कर देगा, मेरी बेटी न घबरा सब्र का तुझको समर देगा। जरा बदला नहीं वो हरकतों से बाज ना आया, उसे माँ बाप का समझाना थोड़ा भी नहीं भाया। गुजारिश है मेरी औलाद वालों से जरा सुन ले, वो बचपन ही से बस औलाद को अच्छी नसीहत दे। फिर इतने में कहीं से आया वासिफ बीवी से बोला, तू अपना सारा जेवर अब मुझे जल्दी से दे के जा। कहा बीवी ने जेवर लेके, बोलो क्या करोगे तुम, बताओ बेचोगे जेवर को या गिरवी रखोगे तुम। ये सुन के बीवी को वासिफ ने अपनी इस कदर मारा, मोहल्ला शोर गुल सुनकर इकट्ठा हो गया सारा। कहा बीवी से उसने मैं तुझे आजाद करता हूँ, कहा बीवी से उसने मैं तुझे आजाद करता हूँ, कहा बीवी से उसने मैं तुझे आजाद करता हूँ। चली जा अब यहाँ से मैं किसी से भी न डरता हूँ, चली जा अब यहाँ से मैं किसी से भी
कहा बीवी से उसने मैं तुझे आजाद करता हूँ, चली जा अब यहाँ से मैं किसी से भी ना डरता हूँ। ये सुनते ही दुल्हन के मुंह से यारो चीख इत निकली, दुल्हन के ज़हनो दिल पे रंजो गम की छा गई बदली। खबर पहुंची जो मैके में दुल्हन का आ गया भाई, वो था रंजीदा उसके चेहरे पे थी खामोशी छाई। मोहल्ले वाले आए दोस्तों और आके यूं बोले, बड़ी अच्छी ये दुल्हन थी कभी इसने न लब खोले। सुनो अल मुख्तसर दुल्हन को उसका ले गया भाई, सकीना और आबिद पर बड़ी अफसुर्दगी छाई। हुआ चालान वासिफ का गया वो जेल के अंदर, तो अपनी आंखों में दिन रात अब लाता है आंसू भर। न दुनिया में रही माँ और हुआ है बाप भी पागल, गमों के जेल में वासिफ के दिल पे छा गए बादल। वो कहता था कोई माँ बाप को नाराज मत करना, वो कहता था कोई माँ बाप को नाराज मत करना। न हो ऐसा कि दुख तुमको पड़े मेरी तरह भरना, अगर माँ बाप को खुश रखोगे जन्नत में जाओगे, रखा नाराज उनको तुमने तो जिल्लत उठाओगे। बहुत ही ऊंचा है कुरान में माँ बाप का दर्जा, अगर ठुकराओगे उनको तो होगा बिल-यकीन सदमा। हमेशा के लिए एक दिन ये दुनिया छोड़ जाना है जिनसे रिश्ता अपना उनसे रिश्ता तोड़ जाना है। कमाओ जितनी तुमसे हो सके नेकी मुसलमानों, बुरे कामों को छोड़ो और तुम अल्लाह को पहचानो। मुझे मशहूर ना फरमान कर दो तुम जमाने में, सताया मैंने है माँ बाप को हूँ कैद खाने में। वो कहता था मेरी हालत पे या रब रहम फरमा दे, तू सदक़े में मोहम्मद के रिहाई मुझको दिलवा दे। दुआ उसकी खुदाए पाक ने मकबूल फरमाई, उसे अब मिल गई है कैद खाने से तो आजादी। वो घर आया तो अपने बाप से मिलकर बहुत रोया, कहा गलती पे अपनी जेल में मैं बहुत पछताया। जो देखा बाप ने बेटे के तो वो हो गया अच्छा, कहा तू नेक रास्ते पे हमेशा चलना है बेटा। कहा बेटे ने मुझको माफ वालिद आप कर दीजिए, दुआओं से मेरे दामन को वालिद आप भर दीजिए। खुदा दोनों जहां में खुश रखे ये है दुआ मेरी, कभी मुरझा न पाए कोई भी दिल की कली तेरी। गया ससुराल जाके अपनी वो दुल्हन को ले आया, शरीयत हुक्म जो देती है वो उसको बजा लाया। काहे दर्स पाने के लिए शादाब ने किस्सा लिखा है, दर्स पाने के लिए शादाब ने किस्सा लिखा है, दर्स पाने के लिए शादाब ने किस्सा। लगे अच्छा दुआएं दोस्तों तुम मुझको पहुंचाना, सोनम म्यूजिक पेश करने जा रहे हैं आसिफ साबरी सैदपुर बदायूनी की आवाज में एक बहुत ही दर्द भरा वाकया। उन्वान है बेवा और सुहागन। ये दो भाई होते हैं अशरफ और गुलजार। अशरफ बीमारी की वजह से इंतकाल कर जाता है। गुलजार अपने भाई का तमाम हिस्सा
अपने कब्जे में कर लेता है और अपनी बहावत को कुछ नहीं देता है, लेकिन उसके साथ क्या होगा ये सारा अंजाम इस वाक़े में पेश करूंगा। कलाम लिखा है शादाब शादानी ठाकुर द्वारवी ने, म्यूजिक से सजाया है किशोर मल्होत्रा और परवीन सेठी ने, रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो कपिल गांधी जी की है। तो मुलाहिजा करें देवा और सुहागन सोनम म्यूजिक की ये ताज़ा तरीन पेशकश आसिफ साबरी की आवाज़ में। लिखता है शादाब अब एक वाक़या, 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 एक बेवा एक सुहागन का बयां, एक बेवा एक सुहागन का बयां, एक बेवा एक सुहागन का बयां, लिखता है शादाब अब एक वाक़या, 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 एक बेवा एक सुहागन का बयां, एक बेवा एक सुहागन का बयां, एक बेवा एक सुहागन का बयां। रहते थे दो भाई एक शहर में, वाक़या उनका मुलाहिजा करें, करता था छोटा बड़े का एहतराम, प्यार से होते थे दोनों हम कलाम, बीवियां दोनों की थी वो नेक नाम, करती थी वो भी बड़ों का एहतराम, काम दोनों भाइयों का एक जगह, बहुत अच्छा उनका कारोबार था, सोने चांदी का किया करते थे काम, शहर में मशहूर था दोनों का नाम, छोटा अशरफ था बड़ा गुलजार था, शहर में हर इंसान को जानता, एक दिन बीमार अशरफ हो गया, डॉक्टर को फौरी ही दिखला दिया, डॉक्टर उसको दवा देता रहा, मर्ज आखिर और भी बढ़ता गया, मर्ज आखिर और भी बढ़ता गया, मर्ज आखिर और भी बढ़ता गया, अच्छा होने का नहीं है कोई नाम, अच्छा होने का नहीं है कोई नाम, अच्छा होने का नहीं है कोई नाम, यूं ही हो जाती है बस सुबह से शाम, यूं ही हो जाती है बस सुबह से शाम, यूं ही हो जाती है बस सुबह से शाम। कहता है गुलजार भाई गम न कर, रंजो गम की तू कभी आहें न भर, तुझको मैं अब दिल्ली लेके जाऊंगा, डॉक्टर को अच्छे से दिखलाऊंगा, पैसे की परवाह नहीं अशरफ मुझे, देखना चाहता हूँ मैं अच्छा तुझे, तू ही तो दुनिया में एक भाई मेरा, तुझसे है दुनिया में मेरी चांदना, तू नहीं तो कुछ नहीं मेरे लिए, गम जरा भी तू न कर भाई मेरे, एक दिन भाई को दिल्ली ले गया,
सर बतला दिया। चुपके से ले आया उसको अपने घर, हमको अब बिल्कुल नहीं है कोई डर। जांच जितनी तेरी करवाई गई, जांच में कुछ भी नहीं आया तेरी। जांच में कुछ भी नहीं आया तेरी, जांच में कुछ भी नहीं आया तेरी। सुन के ये अशरफ का गम जाता रहा, सुन के ये अशरफ का गम जाता रहा, सुन के ये अशरफ का गम जाता रहा। और वो गुलजार से कहने लगा, और वो गुलजार से कहने लगा, और वो गुलजार से कहने लगा। मैं अगर मर जाऊं ऐ भाई मेरे, मेरे बच्चों को तू रखना ध्यान से। ये सुना गुलजार ने रोने लगा और अपने भाई से कहने लगा, दिल में अपने तू जरा भी गम न कर, तू किसी भी बात से बिल्कुल न डर। सारे घर वाले इकट्ठा हो गए और अशरफ को वो समझाने लगे। मौत की एक दिल तो डोली आ गई और अशरफ को वो एक दिन ले गई। उसके घर वालों को फिर सदमा हुआ, जिसको देखो वो गमों से चूर था। तीजा 10वां 20वां 40वां अशरफ का ए दोस्त तो करवा दिया। अशरफ की बीवी तो बेवा हो गई, रंजो गम की दुनिया में वो खो गई। रंजो गम की दुनिया में वो खो गई, रंजो गम की दुनिया में वो खो गई। दोस्तों गुलजार की बदली नजर, दोस्तों गुलजार की बदली नजर, दोस्तों गुलजार की बदली नजर। आधा आधा सारा होता मालो ज़र, आधा आधा सारा होता माल ज़र, आधा आधा सारा होता माल ज़र। माल सब गुलजार ने अपना लिया। बेवा ने गुलजार से फिर यूं कहा, माल आधा आधा बाटो भाई जान। सुन के ये गुलजार ने उससे कहा, तेरा हिस्सा बीमारी में लग गया, तेरा बिस्माल में कुछ ना रहा। बेदखल गुलजार ने अब कर दिया, बेवा का दामन गमों से भर दिया। रोती थी बेवा बेचारी हर घड़ी, लड़के दो दो बेटियां बेवा के थी। बच्चे माँ को देख कर रोते बहुत, रंजीदा बच्चे भी रहते थे बहुत। माँ छुपाती थी उन्हें मेरे लाल, मत करो दिल में जरा अपने मलाल। सब्र से अब काम बेवा ने लिया, फैसला मजदूरी करने का किया। फैसला मजदूरी करने का किया, फैसला मजदूरी करने का किया। हो गए बच्चों के फाके 3-4, हो गए बच्चों के बातें 3-4, हो गए बच्चों के फाके 3-4। बच्चे अब करने लगे आहो पुकार, बच्चे अब करने लगे आहो पुकार, बच्चे अब करने लगे आहो
बेवा ने गुलजार से फिर यूं कहा, फाकों पे फाका बच्चों का हो गया, अब मेरे बच्चों को कुछ खाने को दो, रहम बच्चों पर मेरे भाई करो। सुन के ये गुलजार यूं कहने लगा, पास मेरे कुछ नहीं जा भाग जा। सुन के ये गुलजार से कहने लगी, तुम वसीयत भूल बैठे भाई की, मरते दम अशरफ ने तुमसे यूं कहा, ध्यान मेरे बच्चों का रखना सदा। ये सुना गुलजार यूं कहने लगा, झूठी है तू मुझसे कुछ भी ना कहा। ये सुना और सुन के घर वो आ गई, दिल ही दिल में अपने वो कहने लगी, जाती हूँ मैं अब किसी दुकान पर, दे देगा सौदा मुझे ये जान कर। दे देगा सौदा मुझे ये जान कर, दे देगा सौदा मुझे ये जान कर। पहुंची वो दुकान पे कहने लगी, पहुंची वो दुकान पे कहने लगी, पहुंची वो दुकान पे कहने लगी, पैसे कल को दे दूंगी ए भाई जी, पैसे कल को दे दूंगी ऐ भाई जी, पैसे कल को दे दूंगी ऐ भाई जी। सौदा लेके आई वो अब अपने घर, खाना बच्चों को खिलाया पेट भर, फिर दुआ अल्लाह से करने लगी, ऐ मेरे माबूद रब्बुल आलमी, गैब से मेरी मदद कर दे खुदा, मुझको बस तेरा ही तो है आसरा। आदमी एक आ गया अब उसके घर, उससे बोला चल हमारे काम पर, साथ में वो ले गया एक सेठ के, काम क्या है सेठ जी बतलाइए। सेठ जी बेवा से यूं कहने लगे, तुम हमारे नौकरी कर लीजिए। सुन के बेवा सेठ से कहने लगी, नौकरी कर लूंगी मैं ऐ सेठ जी। नौकरी करती है अब बेवा यहाँ, सेठनी कहलाती थी कल जो वहाँ, सेठनी कहलाती थी कल जो वहाँ, सेठनी कहलाती थी कल जो वहाँ। एक दिन बीमार एक बच्चा हुआ, एक दिन बीमार एक बच्चा हुआ, एक दिन बीमार एक बच्चा हुआ, डॉक्टर के पहुंची वो लेने दवा, डॉक्टर के पहुंच वो लेने दवा, डॉक्टर के पहुंच वो लेने दवा। डॉक्टर से जाके यूं कहने लगी, बच्चे को देखो मेरे ए भाई जी, डॉक्टर मुझको दवा दे दो उधार, बच्चा है तकलीफ से ये बेकरार। डॉक्टर ये सुन के यूं कहने लगा, पैसे लेकर आइए दूंगा दवा। बच्चे को लेकर वो घर पे आ गई, दोस्तों सुनिए बहुत रोती हुई, रात भर रोती रही ज़ारो कतार, उसके दिल में दोस्तों गम थे हजार। यूं ही उसका बच्चा तड़पा रात भर, देखा उसको ना किसी ने आन कर, आखिर वो
बच्चा सुबह को मर गया, माँ के दिल को और छलनी कर गया। चंदा करके लोगों ने दफना दिया, बेवा को फिर और भी सदमा हुआ। बेवा को फिर और भी सदमा हुआ, बेवा को फिर और भी सदमा हुआ। सेठ से फिर नौकरी भी छूट गई, सेठ से फिर नौकरी भी छूट गई, सेठ से फिर नौकरी भी छूट गई। बेवा बेचारी तड़पती रह गई, बेवा बेचारी तड़पती रह गई, बेवा बेचारी तड़पती रह गई। भीख आखिर मांगने वो चल पड़ी, जाके दरवाजे पे यूं कहने लगी। मांग कर वो शाम को घर आ गई, अपने बच्चों को वो लेकर सो गई। आओ अब गुलजार की जानिब चले, आगे क्या होगा मुलाहिजा करें। पहली बेवा की सुने फिर दास्तां, उसका एक लड़का जो होता है जवान। काम उसने सब्जियों का कर लिया, और वो उसमें तो काफी बढ़ गया। बेवा के खुशियों के दिन फिर आ गए, अब खुशियों के घर उसके छा गए। दिन बुरे गुलजार के घर आ गए, उसके घर में फाके जब होने लगे। एक दिन बेवा ये अशरफ के गई, और जाके इस तरह कहने लगी। बच्चे भूखे हैं मेरे, मैं क्या करूं? बहन बतला क्या उन्हें खाने को दूं? बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझको माफ कर। बहन मुझको कर न तू ज़ेरो ज़बर, बहन मुझको कर न तू ज़ेरो ज़बर, बहन मुझको कर न तू ज़ेरो ज़बर। दास्तां ये लिख रहा शादाब है, दास्तां ये लिख रहा शादाब है, दास्तां ये लिख रहा शादाब है। सामई को अब मेरा आदाब है, सामई को अब मेरा आदाब है, सामई को अब मेरा आदाब है, सामई को अब मेरा आदाब है। सोनम म्यूजिक पेश करने जा रहे हैं आसिफ साबरी और उनके हमनवाओं की आवाज़ में एक दर्द भरा वाकया। उन्वान है जालिम सास। ये सास अपनी बहू पर किस तरह से जुल्म और सितम करती है, लेकिन बहू अपनी सास के साथ क्या बर्ताव करती है। कलाम लिखा है जनाब फैज़ बदायूनी ने, म्यूजिक से सजाया है किशोर मल्होत्रा जी ने, रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो कपिल गांधी जी की है। तो समाअत फरमाएं ये वाकया जालिम सास। अगर आप इस चैनल पर पहली मर्तबा विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वाकया सुने जालिम सास। सुनो एक वाकया इबरत का है, तुमको सुनाता हूँ। सुनो एक वाकया इबरत का है, तुमको सुनाता हूँ। सुनो एक वाकया इबरत का है, तुमको सुनाता हूँ। निभे कैसे मरासिब फैज़ ये रास्ता बताता हूँ। निभे कैसे मरासिब फैज़ ये रास्ता बताता हूँ। निभे कैसे मरासिब फैज़ ये रास्ता बताता हूँ। सुनो एक वाकया इबरत का है, तुमको सुनाता हूँ। सुनो
मरासिब फैज ये रास्ता बताता हूँ। ये भी कैसे मरासिब फैज ये रास्ता बताता हूँ। ये भी कैसे मरासिब फैज ये रास्ता बताता हूँ। कलम लिखने में ये किस्सा हमारा थर थराता है, हमारी आंख रोती है, कलेजा मुंह को आता है। शुरू करता हूँ अब मैं वाकया, सच्ची कहानी है। किसी ये एक घर की ना, ये घर घर की कहानी है। सितमगर सास थी, एक रोज ही फितने उठाती थी। बहू पर जुल्म करती थी, उसे हर पल सताती थी। चला करता था कहने में सदाई तो पिसर उसका, किया करता था अच्छी नौकरी नूरे नजर उसका। कहा करती थी जो बीवी नहीं वो काम करता था। बहुत मगरूर था लड़का, वो अपनी माँ से डरता था। मिला करती उसे तनख्वाह तो उसकी माँ ही लेती थी। बड़ी मुश्किल से रो रो कर बहू को खर्च देती थी। बहू रो रो के अपनी जिंदगी के दिन बिताती थी। अकेले में वो छुप छुप कर बहुत आंसू बहाती थी। ऐसी सास वो बेटे के अपने कान भरती थी। ऐसी सास वो बेटे के अपने कान भरती थी। ऐसी सास वो बेटे के अपने कान भरती थी। चला जाता जो बेटा तो बहू को तंग करती थी। चला जाता जो बेटा तो बहू को तंग करती थी। चला जाता जो बेटा तो बहू को तंग करती थी। न जब तक मारता बेटा बहू को दिल न भरता था। बहू आंसू बहाती तब ही उसको चैन मिलता था। सुबह होते बहू को डांट करके वो उठाती थी। जो घर के काम थे सारे बहू से वो कराती थी। जरा सी देर हो जाती तो घर सर पर उठा लेती। बहू को बद्दुआ दे करके गंदी गालियां देती। बहू का देखना ना चाहती थी सास वो चेहरा। इसी दौरान ही अब तो बहू को था हमल ठहरा। मुसीबत थी बहू को जो भी उसका हल नहीं निकला। जो घर में पहले था माहौल वो बिल्कुल नहीं बदला। बहू थी हामिला फिर भी वो घर के काम करती थी। बहू को फिर भी सास उसकी बहुत बदनाम करती थी। उसे ना लाज आती थी नहीं डरती थी कुदरत से। बहू से बोलती ना थी कभी भी वो मोहब्बत से। हुए 9 माह पूरे साथ फिर उसके हुआ ऐसा। हुए 9 माह पूरे साथ फिर उसके हुआ ऐसा। हुए 9 माह पूरे साथ फिर उसके हुआ ऐसा। बड़ी प्यारी सी बेटी हो गई एक उनके घर पैदा। बड़ी प्यारी सी बेटी हो गई एक उनके घर पैदा। बड़ी प्यारी सी बेटी हो गई एक उनके घर पैदा।
मुश्किल से उसने नेक और दस्तूर बांटे थे, सभी को हाथ खाली ही भगाने के इरादे थे। हुई बेटी जो पैदा दादी ने चेहरा नहीं देखा, बहू के पास जाने से था उस लड़के को भी रोका। अजब है खेल कुदरत के, अजब करतब दिखाती है, नहीं जो देखा जाता है उसे ही ये दिखाती है। सितम अब भी बहू पर दोस्त तो हर रोज होता था, बड़ी बेचैन रहती थी, बहुत दिल उसका रोता था। वो जच्चा थी उसे खाने को ना अच्छी ग़िज़ा देते, खता कुछ भी नहीं होती उसे फिर भी सजा देते। बहू भूखी ही सो जाती ना उसका पेट भरता था, सबब यही था जो ना दूध छाती से उतरता था। जो रोती उसकी बच्ची तो उसे वो चुप कराती थी, उसकी बच्ची तो उसे वो चुप कराती थी। जो रोती उसकी बच्ची तो उसे वो चुप कराती थी। बिना ही दूध के बच्ची को वो छाती चुसाती थी। बिना ही दूध के बच्ची को वो छाती चुसाती थी। बिना ही दूध के बच्ची को वो छाती चुसाती थी। ज़माने भर का ही गम लिखा था उसके मुकद्दर में, नहीं हमदर्द था उसका कोई भी इस भरे घर में। कभी शौहर से जाकर के अगर फरियाद करती थी, उसे दुदकार देता वो बहुत ही डांट पड़ती थी। अगर वो मांगती पैसा तो कहता माँ से ले लेना, अगर वो कहती जाने को तो कहता माँ के संग जाना। तरस खाता नहीं था बाप भी वो छोटी बच्ची पर, हमेशा डांटता माँ बेटी को हर रोज गलती पर। हुई 2 साल की बेटी तो फिर ये माजरा गुजरा, हुई वो हामिला फिर से उसे फिर से हमल ठहरा। अजब थी कैफियत तारी उसे उल्टी सी आती थी, बहुत घबराता उसका दिल नहीं वो चैन पाती थी। इसी हालत में उसको काम भी सब घर का करना था, मिला जो दर्द किस्मत में उसे भी तन्हा सहना था। इधर बेटी थी छोटी सी बहुत ही तंग करती थी, बेटी थी छोटी सी बहुत ही तंग करती थी। इधर बेटी थी छोटी सी बहुत ही तंग करती थी। उसे बहलाती थी लेकिन नहीं वो बहल पाती थी। उसे बहलाती थी लेकिन नहीं वो बहल पाती थी। उसे बहलाती थी लेकिन नहीं वो बहल पाती थी। सुना जब सास ने के फिर बहू को है हमल ठहरा, दुआ करके ये बोली या खुदा कर दे अता बेटा। अगर बेटा जो हो जाए तो मैं लंगर चलाऊंगी, बुलाकर घर फकीरों के लिए खाना खिलाऊंगी। तभी कुछ काम से आई बहू थी वो रसोई में, के पीछे पीछे उसके सास भी आई रसोई में। कहा था सास ने इस बार जो बेटा नहीं होगा, समझ ले ऐ बहू अंजाम कुछ अच्छा नहीं होगा। तुझे
घर से भगाऊंगी। मैं अपने लाडले की दूसरी शादी रचाऊंगी। बहू बोली के सासू माँ ये सब है हाथ कुदरत के सब मोहताज दुनिया में खुदा की एक इनायत के। वहीं से बेटियां आती वहीं से बेटा आता है। वही खुशियां अता करता वही सपने सजाता है। मुझे उम्मीद है वो ही मेरी बिगड़ी बनाएगा। उम्मीद है वो ही मेरी बिगड़ी बनाएगा। मुझे उम्मीद है वो ही मेरी बिगड़ी बनाएगा। अता करके मुझे बेटा मेरा गुलशन खिलाएगा। अता करके मुझे बेटा मेरा गुलशन खिलाएगा। अता करके मुझे बेटा मेरा गुलशन खिलाएगा। खुदा के सामने ना आदमी का जोर चलता है। बिना मर्जी के उसके एक भी पत्ता न हिलता है। अगर वो चाहता पत्थर को भी हीरा बनाता है। गुमा करते हैं जो उनको बुलंदी से गिराता है। गुजारिश आपसे है आगे की भी दास्तां सुनिए। हुआ क्या साथ उनके गौर से पूरा बयां सुनिए। बहू अब सास के जुल्मों सितम से आ गई आजिज। बदन पे सास के एक रोज पूरे गिर गई फालिज। नहीं वो बोल ही पाती नहीं वो चल ही पाती थी। पड़ी रहती थी बिस्तर पे बहुत आंसू बहाती थी। अकड़ सारी गई उसकी खुदा की पड़ गई लाठी। अता कर दी बहू की सास को अब रब ने मोहताजी। बहू हाथों से अब अपने उसे खाना खिलाती थी। किया करती थी मालिश फर्ज वो अपना निभाती थी। बहू की देख कर खिदमत वो जालिम पानी पानी थी। बहू की देख कर खिदमत वो जालिम पानी पानी थी। बहू के हाथ में उस सास की अब जिंदगानी थी। के हाथ में उस सास की अब जिंदगानी थी। बहू के हाथ में उस सास की अब जिंदगानी थी। बहू मासूम थी उसकी बहुत किरदार अच्छा था। वो करती सास की खिदमत न कोई उसको शिकवा था। दुआएं मांगती थी उसकी सेहत की नमाजों में। बहुत ही दर्द था प्यारी बहू की उन सदाओं में। खुदा ने सुन ली फरियादें खुशी उनको अता कर दी। मिली अब सास को सेहत सभी गम की दवा कर दी। लगा कर सास सीने से बहू को अश्क भर लाई। किए थे जो सितम उसने बहुत उन पे वो पछताई। कहा फिर सास ने बेटे से अपने मेरी बच्ची है। कमी मुझ में थी मेरी तो बहू लाखों में अच्छी है। कि ये लड़के ने जो जुल्मों से तमुल पे था शर्मिंदा। बहू से मांग ली माफी बना अब नेक वो बंदा। करम ऐसा हुआ रब का बहू को मिल गई खुशियाँ। हुआ लड़का था पैदा खिल गई थी दिल की अब कलियाँ। बहू जो आज है कल को वही तो
बनती है। निज़ामे फैज़ है ये ही, इसी से दुनिया चलती है। निज़ामे